दोस्तों साथियों, कमेंट का वादा करना होता। क्या अब भोपाल के सिस्टम में एक नया बदलाव आने वाला है? हम सीधी जानने की कोशिश करते हैं हमारे नए कलेक्टर सर से। सर, आप हमें बताएं कि भोपाल में आप आए और भोपाल को आपने ज्वाइन करा, भोपाल का कल्चर के बारे में और भोपाल में काम करने के थोड़े एक्सपीरियंस बताएं सर हमें, दर्शकों को हमारे। अभी मुझे इतना समय नहीं हुआ है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, बट मेरा ऐसा मानना है कि राजधानी क्षेत्र है और यहाँ अच्छा वर्किंग कल्चर रहा है, उसी को हमें आगे बढ़ा करके लेके जाना है। कुछ एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ हम और मेहनत कर सकते हैं, जैसा कि सभी व्यवस्थाओं में होता है, तो उन्हीं पे मेरा फोकस रहेगा। पहले से कुछ फोकस एरिया चले आ रहे हैं। हमारा जो तालाब है, उसके आसपास का इंक्रोचमेंट है, शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना है, राजधानी के हिसाब से यहाँ सारी सुविधाएं हों, उसमें जो भी मेरे कार्यालय की जो भूमिका है, उसमें हम लोग और अच्छे से काम करने का प्रयास करेंगे। सर, भोपाल के अंदर लोगों के पास, युवाओं के पास डिग्री तो बहुत है, लेकिन सर नौकरी बिल्कुल नहीं है। तो सर उसके लिए अगला कदम क्या रहेगा आपका? थोड़ा सा देखिए, सारी नौकरियां सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध रहें ऐसा है नहीं, और ये तो भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमें इसको समझना पड़ेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में सीमित नौकरियां ही हैं, और वो ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार में उससे ज़्यादा नौकरियां देने का एक बंदिश रहती है। हालांकि ये राज्य सरकार से जुड़ी हुई व्यवस्था है, इसलिए मेरा उसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। बट युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप रोजगार लेने वाले नहीं, देने वाले बनिए। आप स्वरोजगार की दिशा में बढ़िए, और आज तो बहुत अच्छा है, ये समय स्वर्णिम युग है कि अपना कुछ काम शुरू करने के लिए अपना जो है बहुत अच्छा समय है। मुद्रा योजना है, स्वरोजगार की इतनी योजनाएं हैं, सस्ती दरों पे लोन लेना है। आपका जो मन हो, जो इच्छा हो, आप उस दिशा में आगे बढ़िए। अगर आप कुछ अपना खुद से काम करना चाहते हैं तो, और आपको बैंक से लोन लेने में कोई समस्या है, तो बिल्कुल हमें बताइए। हम ज़िला प्रशासन के रूप में आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। जहाँ तक नौकरियों की बात है, हम युवाओं की मदद ऐसे करते हैं कि हम अपनी लाइब्रेरी, हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ से हम बच्चों को पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल देते हैं। किसी को लाइब्रेरी का एक्सेस चाहिए हो तो बिल्कुल हमारी लाइब्रेरी में आप आइए। पढ़ाई लिखाई में अगर आपको किसी और संसाधन की कोई कमी हो रही है तो बिल्कुल हमें आप अप्रोच कर सकते हैं, बट मेहनत तो बच्चों को खुद करनी पड़ेगी। सर, हमारे देश में भोपाल में जो है, महिलाएं और बच्चे अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते। इतने सार्वजनिक स्थान है, मतलब सर उसके बारे में सर कुछ क्या करेंगे आप? कुछ टीमें नहीं, ये लगाएंगे? बात सही है। कल हम और पुलिस कमिश्नर साहब रात में 12 बजे शहर के भ्रमण पे निकले, और हमने ऐसे स्थानों को देखा जहां रात में बहुत अंधेरा रहता है, जहां किसी प्रकार का कोई महिला अपराध घटित हो सकता है, या जहां से ऐसी शिकायतें आती हैं कि वहां छेड़खानी हो सकती है। ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे स्थानों पे लाइट की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट हो, उजाला रहे, वहाँ पे बच्चियों को आने जाने में वहाँ दिक्कत ना हो, इस पे हम लोग काम करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट विषय जिस पे हम लोग काम करेंगे कि बच्चियों को स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफली और सस्ती दरों पे कैसा मिल सके, इसके लिए भी मैं जो ट्रांसपोर्ट की जो हमारी सिटी बस है, उस पर मैं विचार विमर्श कर रहा हूँ कि कैसे हम इसको और अच्छा बना सकते हैं, खासकर बच्चियों के लिए और कैसे और बेहतर बना सकते हैं। सर, हमारे भोपाल शहर में जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपनी जेबें भर रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहा है। सर, जो बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, सर उनके लिए आप सरकारी स्कूल में ऐसी व्यवस्थाएं कर दें ताकि वो भी IAS ऑफिसर बन देखिए, सकें। आज के समय में तो सीएम राइज हमारे सांदीपनि विद्यालय इतने अच्छे हैं कि वहाँ पे शासकीय मतलब हमारे सांदीपनि विद्यालयों में निजी स्कूलों से निकाल करके अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। जी जी। तो ये बहुत अच्छा संदेश है। शासकीय व्यवस्था निरंतर सुधर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग निजी स्कूलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो एक बार अपने बच्चों को हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने का मौका दें। वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और अच्छा करके दिखाएंगे। निजी स्कूल नो डाउट, मतलब मनमानी तो सही शब्द नहीं होगा। निजी स्कूल निश्चित रूप से ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, और वो अभिभावकों को उसके बारे में पहले से बताते भी हैं कि उनकी फीस क्या रहेगी। मनमानी मैं केवल उस पार्ट के लिए मानता हूं कि जब जो पूर्व निर्धारित फीस जो रहती है, जो सेशन की शुरुआत में बताई जाती है, जब उससे ज़्यादा फीस सेशन के दौरान अगर कोई ऐसी फीस चार्ज की जाती है, उसी को मनमानी कहना सही होगा। ऐसी के लिए राज्य सरकार के नियम है, और उसके लिए समितियां बनी हुई हैं, कमिटीज बनी हुई हैं। यदि कोई पेरेंट एसोसिएशन को या किसी को लगता है तो वो हमें कंप्लेन कर सकते हैं, और उस पर पूर्व में भी कार्रवाई हुई और आगे भी करेंगे। सर, भोपाल बहुत तेज़ी से स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो सर पुरानी भोपाल की विरासतों को आप किस तरीके से बचाएंगे सर, बताएं।
नहीं, विरासतों को बचाना तो बहुत ज़रूरी है जी जी और बहुत सी हेरिटेज को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो, चाहे स्टेट का हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, उसको बचा रहा है और सदर मंजिल इतना उसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है। जी। बट उसमें जनता का भी हमें सपोर्ट लगेगा। बहुत सी जगहों पे बहुत सा अतिक्रमण है, उनको वहाँ से फ्री करना और फिर उसको किसी अच्छे संस्थान को देना जो उसको डेवलप कर सके, इसके लिए सबका सहयोग लगेगा। बट इस दिशा में हम लोग करेंगे, अच्छा काम करेंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे, सर ये ट्रैफिक को लेके क्या करेंगे सर? एम्बुलेंस वगैरह फंस जाती है रोड हमारी सेफ्टी कमेटी की बैठकें हम लोग निरंतर लेंगे जी जी और लेफ्ट टर्न को लेकर के आज भी मैं अतिक्रमण के दस्ते को लेकर के बैठा था और मैं हम लोग रिव्यू कर रहे थे कि कहाँ कहाँ लेफ्ट टर्न फ्री रखना है जिससे कि रोड सेफ्टी जी, जी। बेहतर हो सके। पीएम राहत योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गोल्डन आवर में हम लोगों की जान बचा सकें। इन सब चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत Thank शुक्रिया। you. चेतना गामा टॉक में आपका स्वागत है सर, भोपाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों साथियों, अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के कलेक्टर साहब से, कैमरामैन उमर के साथ चैनल गामा टॉक से खालिद। थैंक यू।